आज जो हम मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैले डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने थे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इसी घटना के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल वो रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर है। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सीड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी माँ के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है जहाँ पर उसे सीड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के कमरे में ले जाता है, और यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सीड्यूस करना था। अब यहाँ एजेंट आता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका के साथ जो हुआ वो उस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लूट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब इस सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वही दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्बल कहकर बुलाता है। दरअसल ये नेट को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्बल पकड़ा जाए, इसलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्बल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर नेट को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्बल से मिल सको। वही दूसरी तरफ हमें रशिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्बल से मिला था, और उसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि मार्बल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए किसी भी कीमत पर मार्बल तक पहुंच सके। दरअसल मार्बल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। सिर्फ नेट एक तरीका है जिसके जरिए मार्बल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ नेट रोज आता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब वो सड़क पर उसके सामने से गुजरती है तो वो उससे बात करता है। नेट को कहीं ना कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है, और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है। लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उसे बार बार इसलिए मिलती है ताकि वो मार्बल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वही डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ जो उसकी फ्लैटमेट होती है, जो खुद भी स्पाई है, वो घर पर नहीं होती है। और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली थी, जिसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और इसी इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका भी समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है
अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्बल के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा, इसलिए इवान यहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहते हैं कि मेरे काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपनी साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका के फ्लैटमेट को मार देता है, क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता है, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए इवान को और रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है, इसलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है, जहां पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी माँ की जान बचानी है, इसलिए उसे रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स है। वही नेट एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा, क्योंकि वो एक रशियन जासूस है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहाँ पर डोमिनिका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलना था, जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी, पर उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका यूएस सेंटर के चीफ स्टाफ से मिलती है, जो उसे डेस्क देती है। दरअसल डोमिनिका की और यूएस सेंटर की चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रखे होते हैं। डोमिनिका ने जो डेस्क ली होती है वो किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। अमेरिकन सेंटर की चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस है। उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है, क्योंकि उस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। वो यहाँ पर इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर आती है, जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे सेड्यूस भी करती है। इवान को भी उस पर अभी भी शक होता है, इसलिए बुडापेस्ट वो उसके पीछे एक और जासूस भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने गले से लगा लेता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अभी भी उसे मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ था। वो किसी भी हालत में मार्बल का असली नाम और उसकी पहचान उसे जानना चाहता था, पर नेट उसे नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उससे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन उसे टॉर्चर करते करते अचानक से वो रशियन जासूस के ऊपर हमला करके उसी को मार देती है, जिसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नेट दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर रशिया के जनरल, जो कि इवान के सीनियर होते हैं और डोमिनिका उन्हें पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशिया से छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्बल
मार्बल की तुम्हें तलाश है जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं रशिया के लिए पहले बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउड नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम मेरी सच्चाई रशिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, इसमें मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और इसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्दी वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद डोमिनिका उनकी जगह ले ले। और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है। यहाँ पर वो उन्हें मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्बल है, और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। इसमें पहला सबूत होता है कि उसने इवान के नाम पर अकाउंट खुलवाया होता है, जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 लिए थे। साथ ही जब वो इवान के घर पर गई थी तो वो ग्लास जो नेट के घर से लाई थी, जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिसमें ये साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंसी इवान को जान से मार देती है और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रशिया में अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।